नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक जो छूट गया था, जो गुफाएं, स्तूप, शिक्षा के केंद्र और गुप्तकालीन महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं, उनकी आज हम वीडियो लेके आए हैं। हमारी ये ऑनलाइन क्लास 71 है, 70 वीडियो हम लेके आ चुके हैं। यह वीडियो नेट हिस्ट्री, TGT PGT हिस्ट्री, IAS PCS हिस्ट्री सहित सभी एग्ज़ाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेट इतिहास, TGT PGT इतिहास के नोट्स लेने और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करने के इच्छुक हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755475312 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF पार। आप हमारा बायोडाटा देख सकते हैं। PhD इतिहास 1 बार JRF, 4 बार नेट पास। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में ज्वाइन का बटन है, प्रमाणित ले सकते हैं मेंबरशिप 59 रुपये की। उनके बदले हम कुछ आपको PDF देंगे। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना और उसके लाइक करना वीडियो अच्छी लगे तो, और शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्राचीन काल के महत्वपूर्ण स्तूप। स्तूप पहले देखते हैं स्तूप होता क्या है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरों से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं, जन्म, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन तथा निर्माण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप के 4 भेद हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप और उद्देशिक स्तूप, पूजार्थक स्तूप। ये 4 भेद हो चुके हैं ये। अब देखते हैं दोस्तों स्तूप के अंग। स्तूप के क्या अंग होते हैं? तो स्तूप के सबसे पहला अंग होता है वेदिका, रेलिंग बोलते हैं इसको। ये स्तूप की रक्षा के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये स्तूप है, उसके चारों तरफ रेलिंग लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या हुआ, ये रक्षा के लिए हो गया। मेधी, कुर्सी, जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है, जहाँ पर ये जो स्तूप होता है यहाँ पर जो रखा होता है। अंड, स्तूप का अर्धगोलाकार भाग, ठीक है। हर्मिका, शिखर के अस्थि पात्र के रक्षात्र हेतु। छत्र अथवा छत्रावली, धार्मिक चिन्ह का प्रतीक। यष्टि, छत्र को सहारा देने के लिए। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले जो स्तूप है वो है पिपरहवा का। कला तथा स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वप्राचीन किंतु काफ़ी बड़ी उपलब्धि का परिचायक बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में स्थित यह स्तूप प्राक मौर्य युगीन है, जिसका व्यास 116 फुट और चौड़ाई 22 फुट है। खुदाई के दौरान इस स्तूप के अंदर एक मंजूषा में बुद्ध के अवशेष रखे पाए गए हैं। दोस्तों, विशेष महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पिपरहवा आ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं भरहूत, ठीक है। भरहूत 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया, लगभग द्वितीय शती ईस्वी पूर्व का है। भगवान बुद्ध के भस्मों के ऊपर निर्मित यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस स्मारक के निर्माण के अधीक्षक नवकार्मिक का नाम एक अभिलेख में दिया गया है। भरहूत स्तूप के लकड़ी के जंगले को शुंग शासकों ने पत्थर के जंगले में परिवर्तित किया। ये भी दोस्तों एग्जाम में आता है कई बार। भरहूत के लकड़ी के स्तूप के जंगले को शुंग शासकों ने पत्थर के जंगले में परिवर्तित किया था। अब देखते हैं सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची प्रमुख स्तूपों की संख्या 3 है। सबसे बड़ा स्तूप महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तूप का ढांचा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनवाया गया। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसको विस्तृत किया गया। शुंग का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई
1650 मीटर है। पकी ईंटों की मूल संरचना पर शुंग काल में पत्थर का आवरण चढ़ाया गया। इसके एक ओर के जंगले एवं तोरण द्वार आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए। बोधगया का स्तूप बिहार में स्थित यह स्तूप मौर्य युगीन उत्तर मौर्य युगीन है। संभवतः इस स्तूप की नींव अशोक द्वारा रखी गई थी। यह स्तूप ग्रेनाइट या पत्थर के बने हैं। इसमें लगभग 30 जंगले हैं। अब देखते हैं अमरावती का। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित एवं लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित इस स्तूप का प्राचीन नाम धान्य कटक था। दोस्तों ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार, धान्य कटक का पुराना नाम क्या था या अमरावती का पुराना नाम क्या था। ठीक है, ये ऐसे सवाल आता है। तो अमरावती का प्राचीन नाम जो था वो था धान्य कटक। 1797 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने ही सर्वप्रथम इस स्तूप का पता लगाया था। अमरावती स्तूप घंटाकृति में बना है। इस स्तूप में पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित यह स्तूप 1926 में खोजा गया था। इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने किया था। सारनाथ का स्तूप वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर स्थित इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई 128 फुट के लगभग है। इसे धमेक स्तूप, धर्मराजिक स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक विशेषता है कि यह धरातल पर निर्मित है। इसमें अन्य स्तूपों की भांति चबूतरा नहीं मिलता। नालंदा का स्तूप राजगृह से 5 मील दूर नालंदा नामक बौद्ध स्थान पर निर्मित यह स्तूप अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि मूल स्तूप मध्य भाग में स्थित है तथा कालांतर में उसमें और आकार जोड़े गए। इसके बाद में है 9वां जो स्तूप है वो है जग्गर यमपेट। इक्ष्वाकु वंशीय शासकों द्वारा निर्मित यह स्तूप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इस स्तूप का बाहरी गोल ढांचा ईंटों का बनाया गया था। भीतरी भाग मिट्टी तथा ईंटों की एक के बाद एक तह लगाकर भरा गया था। अब देखते हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण चैत्यगृह। अभी आपने पढ़ा था स्तूप, अब देखते हैं चैत्यगृह होते क्या हैं। चैत्यगृह या गुहा मंदिर बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति के निर्माण का विधान न होने से बुद्ध प्रतीक के रूप में स्तूप पूजे जाते थे। पूजार्थक स्तूप को संभवतः चैत्य कहा जाता था। चैत्य गृह ध्यान, बंधन आदि के लिए प्रयोग होता था। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षु भिक्षुणियों के निवास के लिए विहार का निर्माण भी होता था। चैत्य 2 प्रकार के होते थे, संरचनात्मक चैत्य, स्ट्रक्चरल चैत्यस, ठीक है, और शैलकृत चैत्यगृह, रॉक आउट चैत्य। शैलकृत चैत्य भी 2 प्रकार के होते हैं, हीनयान परंपरा से संबंधित चैत्यगृह और महायान संप्रदाय परंपरा से संबंधित चैत्यगृह। हीनयान में हीनयान को मानने वाले अनुयायी ही पूजा करते हैं और महायान में महायान को मानने वाले अनुयायी पूजा करते हैं। दागोब चैत्यों के अंदर बने छोटे स्तूपों को दागोब कहा जाता था। दोस्तों अब देखते हैं प्रमुख गुफाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट जो है शामिल किए गए हैं। तो प्रमुख गुफाएं में बराबरी एवं नागार्जुनी, ठीक है, बराबर और नागार्जुनी।
इन दोनों शैलकृत गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर व नागार्जुनी चट्टानों को काटकर करवाया गया था। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से यह ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा शासन के 12वें वर्ष और क्रम से 19वें वर्ष भिक्षुओं को दान में दी गईं। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। नागार्जुन पहाड़ी की तीनों गुफाओं में अशोक के पौत्र देवनाप्रिय दशरथ के अभिलेख अंकित हैं, जो भिक्षुओं के आजीवक संप्रदाय के लिए दी गई थीं। उदयगिरी यानी कि उदयगिरी गुफा भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी पर्वत को काटकर कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन गुफाओं में निर्मित चैत्यगृह जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। उदयगिरी चैत्यगृह का निर्माण शुंग काल में हुआ था। भाजा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित भाजा गुफा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसमें कुल 22 गुफाएं हैं। इनमें चैत्यगृह, विहार और स्तूप सम्मिलित हैं। भाजा चैत्यगृह को इस क्षेत्र का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इसके आयताकार कक्ष की लंबाई 16.75 मीटर, चौड़ाई 8.25 मीटर और ऊंचाई 3.85 मीटर है तथा प्रदक्षिणा पथ 2.90 मीटर चौड़ा है। चैत्य गवाक्ष गोलाकार का है तथा स्तूप में कई प्रकार के अलंकरण की जानकारी नहीं मिलती। नेक्स्ट है पीतलखोरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है ये। यहाँ पर कुल 13 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 3 चैत्यगृह है और गुफा संख्या 4 विहार है। 37 अठपहलू स्तंभों में 12 बचे हैं। स्तूप विनष्ट हो गया है यानी कि नष्ट हो गया है। अवशेषों के आधार पर पीतलखोरा का चैत्यगृह 15 मीटर लंबा, 10.25 मीटर चौड़ा और 6.10 मीटर ऊंचा रहा होगा। इसका निर्माण संभवतः 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा। अजंता की गुफाएं विशेष महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित यहाँ पर 29 पूर्ण निर्मित और एक अधूरी गुफा बनी हुई है। कालक्रम की दृष्टि से अजंता गुफा को 2 निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है: प्रारंभिक काल की गुफाएं और नंबर 2 परवर्ती काल की गुफाएं। प्रारंभिक काल की गुफाओं में 6 गुफाएं बनी, जिसमें 9 एवं 10 चैत्यगृह हैं। शेष 4, 8, 12, 13 और 15 विहार हैं। इनका निर्माण काल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1वीं शताब्दी ईसा के बीच माना जाता है। परवर्ती काल की गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा के उत्तरार्ध से शुरू हुआ। इस काल में 24 गुफाएं का निर्माण हुआ, जिनमें 19, 26 और 29 चैत्यगृह हैं तथा शेष 21 विहार हैं। अजंता गुफा का चैत्यगृह अपनी सुंदर चित्रकला के लिए विश्वविख्यात है तथा इन चित्रों के बनने विषय प्रधानतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कार्ले का विशेष महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। कार्ले वास्तुकारों द्वारा पूर्ण कौशल का प्रदर्शन करता हुआ यहाँ एक विशाल चैत्यगृह एवं 3 विहार हैं। इसमें आगे का भाग 2 मंजिला है और नीचे के हिस्से में 3 दरवाजे हैं। ऊपर एक बरामदा है जिसमें एक विशाल चैत्य गवाक्ष है। इस चैत्यगृह की लंबाई 38.25 मीटर, चौड़ाई 15.10 मीटर तथा ऊंचाई 14.50 मीटर है। चैत्यगृह के अंदर बाहर कई अभिलेख अंकित हैं। इसी आधार पर इसके निर्माण का समय 1वीं शताब्दी ईस्वी का प्रारंभिक चरण माना जाता है।
कनेरी की गुफाएं। कनेरी की गुफाएं बम्बई के बोरीवली स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित कनेरी में दूसरी शताब्दी ईस्वी में चट्टानों का काट छांट कर 90 गुफाओं का निर्माण किया गया। कनेरी के चैत्यगृह की बनावट कार्ले के चैत्यगृह से मिलती है। कनेरी के चैत्यगृह के प्रवेश द्वार के सामने एक आंगन है जो किसी चैत्यगृह में नहीं मिलता। अब देखते हैं एलोरा। एलोरा की गुफाएं, ये भी फेमस हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेलूर एलोरा नामक स्थान पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गईं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्यगृह हैं। ये चैत्यगृह शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। एलोरा गुफा मंदिर। एलोरा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया। इनके निर्माण कार्यों में एलोरा का कैलाश गुहा मंदिर सर्वाधिक उत्कृष्ट है। एलिफेंटा। एलिफेंटा बम्बई स्थित एलिफेंटा गुफा पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। दोस्तों ये भी एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में ये आया था कि एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता से संबंधित हैं। दोस्तों शिव देवता से संबंधित हैं। एलिफेंटा के गुफा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय में बने। एलिफेंटा की पहाड़ी में शैलोत्कीर्ण करके उमा महेश गुफा मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में बनाया गया। बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ नामक स्थान पर यह गुफा स्थित है और इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7 और 8 और 9वीं गुफा नष्ट प्राय है, यानी कि नष्ट हो चुकी है, तथा गुफा संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है। तीसरी हाथीखाना और चौथी रंगमहल के नाम से जानी जाती है। इस गुफा का निर्माण संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ होगा। अब देखते हैं प्रमुख बौद्ध शिक्षा के केंद्र। तो सबसे पहले इसमें स्थान आता है नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानकारी हमें चीनी यात्रियों से मिलती है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य यह बौद्ध विद्या केंद्र अपनी महत्वपूर्ण स्थिति में था। यह विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार में स्थित राजगिरी के समीप स्थित है। आज इसके ध्वंसावशेष यानी कि अवशेष बड़गांव ग्राम तक फैले हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है। फिर भी गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त 414 से 455 ने इस बौद्ध संघ को पहला दान दिया था। ह्वेनसांग के अनुसार लगभग 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया था। दोस्तों ये कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था वैसे तो, ठीक है। अब तक हुए उत्खनन में मिले अवशेषों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर व्याख्यान हेतु 7 बड़े कक्ष एवं 300 छोटे कक्ष बनाए गए थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की भी सुविधा थी। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने तत्कालीन मगध नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा से आए भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में भारत, जावा, चीन, तिब्बत, लंका एवं कोरिया के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। यहाँ पर हर विषय की जानकारी दी जाती थी, परंतु बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन अध्यापन विशेष रूप से होता था।
यहाँ हस्तलिखित ग्रंथों का एक 9 मंजिला पुस्तकालय था जो 3 बड़े भवन रत्न सागर, रत्नावधि और रत्नरंजक नाम से विभाजित था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है रत्न सागर, ठीक है, रत्नोदधि एवं रत्नरंजक नाम से जो पुस्तकालय के 3 बड़े भवन थे उनके नाम हैं ये। जिस समय ह्वेनसांग इस विद्या केंद्र में अध्ययनरत था उस समय यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या 10,000 थी, पर इत्सिंग ने विद्यार्थियों की संख्या मात्र 3,000 बताई है। इस विद्या केंद्र में शिक्षकों की संख्या लगभग 1500 थी। ह्वेनसांग भी यहाँ की शिक्षक मंडली का एक सदस्य था। शीलभद्र नाम का एक विद्वान इस शिक्षा केंद्र का कुलपति था। ह्वेनसांग अपने समय के अनेक विद्वानों जैसे धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, आर्यदेव, दिडनाग, ज्ञानचंद्र आदि का उल्लेख करता है। इसके अनुसार इसी नालंदा विश्वविद्यालय से नागार्जुन, वसुबंध, असंग, धर्मकीर्ति जैसे महायानी विचारक आगे बढ़े। इस विश्वविद्यालय का प्रशासन कठोर था और प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को द्वारपाल से वाद विवाद में उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश मिलता था। वहाँ समय की जानकारी के लिए जलघड़ी का उपयोग होता था। यहाँ पर शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। इस महान विद्या केंद्र के विनाश के विषय में ठोस जानकारी का अभाव है। फिर भी ध्वंसावशेषों के अध्ययन से लगता है कि किसी भयंकर अग्निकांड में यह विश्वविद्यालय नष्ट हुआ। इसके बाद देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। करीब 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में स्थित इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ग्रांश्री, मित्र, रत्नब्रज एवं अभयंकर के नाम प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। इस शिक्षा के केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। छात्रों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पर विदेशों से भी छात्र अध्ययन हेतु आते थे। संभवतः तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणामस्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। इस संदर्भ में हमें तबकाते नासिरी से जानकारी मिलती है। संभवतः इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर और स्थापत्य कला। ठीक है, गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला। गुप्त काल में कला की विविध विधाओं जैसे वास्तु, स्थापत्य और चित्रकला, मृदभांड कला में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली। गुप्तकालीन स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण तत्कालीन मंदिर थे। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से हुआ। इस समय के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनाई जाती थीं। देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों के पार्श्वों पर गंगा, यमुना, शंख एवं पद्म की आकृतियां बनी होती थीं। गुप्तकालीन मंदिरों की छतें प्राय सपाट बनाई जाती थीं, पर शिखर युक्त मंदिरों के निर्माण के अवशेष मिले हैं।
गुप्तकालीन मंदिरें छोटी छोटी ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। भीतरगांव का मंदिर ईंटों से ही निर्मित है। गुप्तकालीन मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है। पहला मंदिर जो है वह विष्णु मंदिर। यह कहाँ है? तिगवा का विष्णु मंदिर, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है शिव मंदिर यानी कि भूमरा का शिव मंदिर, यह नागौद मध्य प्रदेश में है। और पार्वती मंदिर यानी कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है ये। और खोए का शिव मंदिर, ठीक है, खोए का शिव मंदिर यह है नागौद मध्य प्रदेश में। छठा है भीतरगांव का मंदिर लक्ष्मण मंदिर यानी कि भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, यह ईंटों द्वारा निर्मित है, ठीक है, भीतरगांव का, यह कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं बौद्ध देव मंदिर सांची तथा बोधगया में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 बौद्ध स्तूपों में एक सारनाथ का धार्मिक स्तूप, यह ईंटों द्वारा निर्मित है। इसकी ऊंचाई 128 फीट के लगभग है एवं दूसरा राजगृह का जरासंघ की बैठक है, काफ़ी महत्व रखते हैं। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विसर्जित रूप में दृष्टिगोचर होती है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों से जड़ित है। इसमें झांकती हुई कलाकृतियाँ यानी कि झांकती हुई आकृतियाँ, उड़ते हुए पक्षी व हंस, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक, फूल पत्तियों की डिजाइन, प्रेमी युगल एवं बौनों की मूर्तियाँ निसंदेह मन को लुभाते हैं। इस मंदिर की विशेषता के रूप में इसमें लगे 12 मीटर ऊंचे शिखर को शायद ही नज़रअंदाज किया जा सके। संभवतः मंदिर निर्माण में शिखर का यह पहला प्रयोग था। अन्य मंदिरों के एक मंडप की तुलना में दशावतार के इस मंदिर में 4 मंडपों का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला। गुप्त कला का सर्वोत्तम पक्ष उसकी मूर्तिकला है। इनकी अधिकांश मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं से समृद्ध हैं। गुप्तकाल की मूर्तियों में कुषाणकालीन नग्नता एवं कामुकता का पूर्णतः लोप हो गया था। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों में वस्त्रों के प्रयोग को प्रारंभ किया। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों में सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति एवं सुल्तानगंज की तांबे की मूर्ति बुद्ध मूर्ति उल्लेखनीय है। इन मूर्तियों में बुद्ध की शांत चिंतन मुद्रा को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। भगवान शिव के एकमुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसमें इस समय की गई। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थापित है। चित्रकला। गुप्त काल में चित्रकला उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं इस बात को। गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं तथा ग्वालियर के समीप स्थित गुफाओं से प्राप्त होते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 व 17 शेष हैं। 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों एवं पशु आकृति से सजावट का काम, बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमाओं के चित्रण का काम, जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में हुआ है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार जानना चुका है। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, बर्गेस और फर्गुसन महोदय ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से
कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अतिक्रमणीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में माता और शिशु नाम का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थीं। अजंता में 5 चित्र गुफाओं की समय सीमा है, जैसे 9 व 10 गुफा संख्या प्रथम शताब्दी यानी गुप्त काल से पूर्व की हैं। 16 व 17 गुफा संख्या 500 ईस्वी यानी उत्तर गुप्त काल की हैं, गुप्त काल के बाद की। और 1 व 2 जो है लगभग 628 यानी गुप्तोत्तर काल के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। बाघ की चित्रकला ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत को काटकर बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने इन गुफाओं को खोजा। यहाँ से 9 गुफाएं मिली हैं। बाघ गुफा के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त संगीत एवं नृत्य के चित्र सर्वाधिक आकर्षण हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास 71। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।